नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नए कृषि कानून होंगे लाभदायक। प्रधानमंत्री ने गरीबों और किसानों के विकास को लेकर दोहराया सरकार की प्रतिबद्धता। उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। अभी तक एनटीपीसी और ऋषि गंगा जल परियोजना स्थलों से मिले 18 शव और 27 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, लापता लोगों की तलाश में स्थानीय प्रशासन के साथ केंद्रीय एजेंसियां कर रही है सहयोग। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के वुकपा लात्से में वीकली मार्केट का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण बाजारों से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री ने कहा, वोकल फॉर लोकल से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए नए कृषि कानून लाभदायक होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज राज्यसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी विपक्षी सदस्य ने किसान आंदोलन के कारणों का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 में फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाया, जिसके तहत किसानों को 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए देश में किसानों के खातों में सीधे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत हस्तांतरित किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू की गई है। उन्होंने गरीबों और किसानों के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है। देश में हरित क्रांति लागू होने के समय इसी तरह के आंदोलन होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अडिग विश्वास का उल्लेख किया और कहा कि इनसे देश में आधारभूत सुधार हुए। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। ये बात हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखानी होगी और हमें गर्व से इस बात को बोलना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विरासत हमें दी है। भारत ने हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के चमोली में कल सुबह ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत
और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी तक एनटीपीसी और ऋषिगंगा जल परियोजना स्थलों से 18 शव मिल चुके हैं और 27 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक इस क्षेत्र में कल से ही कैंप किए हुए हैं। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी तथा रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी है। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राशन के 1000 पैकेट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। अब तक 35 लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है। उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ की मदद से दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दो प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है। ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु गार्ड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और वो कई सारे अपने इक्विपमेंट्स भी लेकर आए हैं, तो उनके द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे 13 गांव उधर के साइड। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल तवांग जिले के वुकपा लात्से में वीकली मार्केट का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक रविवार को खुलने वाले इस साप्ताहिक बाजार से स्थानीय किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्प उत्पादों और उद्यमियों को अपने उत्पाद की बिक्री के लिए उपयुक्त बाजार मिलेगा। श्री खांडू ने कहा कि ग्रामीण बाजारों से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साप्ताहिक बाजार से पारंपरिक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बाजार में स्थानीय उद्यमियों की सुविधा के लिए मार्केट शेड के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस बाजार में करीब 50 किसानों, हस्तशिल्प उद्यमियों सहित कई व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना ने पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली हरकतों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ही सीमित कर दिया है। आज राज्यसभा में उन्होंने कहा कि इसके लिए भारतीय सेना की वीरतापूर्ण कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा निर्माण में स्वदेशी क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी खर्च के अनुसार ही राफेल समारोह पर खर्च किया गया है। हमने तय कर लिया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम भारत की धरती पर ही बनाएंगे, भारतीयों के द्वारा ही वह निर्मित होंगे। यह आर्मी की कुछ स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं और उन स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन को आर्मी अथवा एयरफोर्स अथवा नेवी बराबर समय समय पर फॉलो करती रहती है। और जो ये इंडक्शन हुआ है अंबाला में राफेल का, उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था जिसमें स्वयं डिफेंस मिनिस्टर वहाँ की उसको लीड कर रही थी और यहाँ से मैं था और मेरे द्वारा ही वह हैंडिंग ओवर सेरेमनी वहाँ पर हुई थी। और रिसोर्सेज का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बतलाना चाहूँगा कि राष्ट्रीय महत्व के यह जो आयोजन हुआ है इसमें पब्लिक फंड के माध्यम से लोकल कोड हेड 786/25 के प्रोविजन के तहत यह खर्च किया गया है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर स्थिति पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और राज्य सरकार सैन्य बलों को संचार, पोर्टर ट्रैक्स, सामानों की ढुलाई सहित सभी आवश्यक सहयोग दे रही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सद्भावना और सेमे रिटर्न
प्रोजेक्ट से सेना और स्थानीय लोगों के बीच आपसी तालमेल बढ़ा है। राज्यपाल ने रक्षा मंत्री को राज्य में इस तरह के कार्यक्रमों को और अधिक आयोजित करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने तवांग में मेजर बॉब खाथिंग के मेमोरियल से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री से सेना के तवांग छावनी में मेमोरियल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं की सैन्य बलों में भर्ती के लिए प्रदेश में तैनात सैन्य बलों की इकाइयों द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए और अधिक प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया। श्री मिश्रा ने सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण पर चर्चा की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित मियाओ विजयनगर सड़क के निर्माण के मुद्दे को उठाया। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से मिलकर अरुणाचल प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अधिक बुनियादी सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को राज्य में आयोजित करने का अवसर मिलेगा। श्री मिश्रा ने केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्रालय से राज्य की महिलाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ध्यान में रखकर विशेष खेल सुविधाओं का विकास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पंचायत सदस्यों से ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल पर आधारित उद्यम को बढ़ावा देने की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपील की है। कल तवांग में राज्य भाजपा द्वारा आयोजित एक दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और इसका लाभ प्रत्येक वर्ग को पहुंचाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है ताकि अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। देश में अब तक 58,12,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड के स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 11,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और 11,831 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,609 है और इस महामारी से कल 84 रोगियों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7 है और रिकवरी दर 99.62% है। रबर मैन ऑफ अरुणाचल ओजिंग अजय से प्रेरणा लेकर राज्य में कई किसान रबर के बागान से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के नोरलुंग गांव के किसान ओजिंग अजय को अपना आदर्श मानते हैं और उनको रबर के बागान से अच्छी आय हो रही है। नोरलुंग गांव के निवासी ओपांग ताइंग ने बताया कि सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने ओजिंग अजय से सीखकर रबर का बाग लगाया और आज उन्हें इस बाग से अच्छी कमाई हो रही है। ओजिंग अजय ने हम लोग को ये सब बताया, रबर करने से कम आपका इकोनॉमी बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से सर हम लोग बहुत कुछ लगाया। अभी तो हमारा बस्ती में घर में सब रबर बागान है। रबर बोर्ड से आदमी लोग आके हम लोग को 20 में ट्रेनिंग दिया सर। हम लोग को प्लांटेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया। उसका साथ साथ ये रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का तरफ से हमारा ये फेंसिंग भी पूरा दे दिया। ऐसे और उसको ये करने के लिए सफाई उपाय करने के लिए उसके लिए भी 20 में हम लोग को साल में कुछ रुपया दिया है इकट्ठा करके। ये भी सर हमारा मेंटर जो है मिस्टर ओजिंग अजय, वो वहाँ से आदमी बुला के एक साथ में हम लोग ओजिंग अजय के घर में जमा करेगा, वहाँ से हम लोग बाहर बेच देते सर। इसी से सर हमारा इकोनॉमी अभी बढ़ते आया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें।
हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बताते आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।